एक घर जहां आज भी मुर्दे घूमते। यह सुनकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां एक घर जो कि अपने ही निर्माण कराने वाले लोगों की मौत का गवाह बना खड़ा है। इन मौतों के हुए बहुत समय बीत गया है, लेकिन उन लोगों को उनके घर में कमरों में आज भी देखा जा सकता है। इस घर में किसी की मौत अपने आप हुई तो किसी ने बीमारी के चलते दम तोड़ा है। इसी घर में मरे हैं सब जो भी इस घर में रहते थे। आज हम आपको अपने इस वीडियो में यूएसए के एक ऐसे घर के बारे में बताएंगे जो अमेरिका सबसे डरावना घर है अमेरिका का, जिसका नाम है वेले हाउस, जहां आज भी वेले परिवार जो कि अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी रूह आज भी इस घर में अपना बसेरा किए हुए है। आज इस 21वीं शताब्दी जिस समय दुनिया विज्ञान के बल बूते इतना आगे हो गई है जो कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जहां इंसान और विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देते हैं। वो है मौत और रूह है ही यानी भूतिया दुनिया। दुनिया भर में कई लोगों ने इन रूह से रूबरू होने को बात को स्वीकार किया है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन बातों पे विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए किसी ने सिर्फ एक बात कही है, इसे वही मान सकता है जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी को होने को मानता हो। मतलब यह है कि जब आप खुद इनसे रूबरू होंगे तभी इन बातों पर विश्वास कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग डर के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। तो आइए एक बार अमेरिका के उस वेले परिवार और उस खौफनाक घर के बारे में बात करते हैं। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एकांत में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिज़ाइन किया था और उस समय $10,000 का खर्चा इस मकान पर आया था। वेले हाउस काफ़ी बड़ा मकान है। इसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधा की पूरी व्यवस्था की गई थी। वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया था। थॉमस वेले का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क में सन 1823 में हुआ था। थॉमस कुछ दिन न्यूयॉर्क में रहकर वापस सैन डिएगो में आकर बस गए थे और वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण कराया था। उस समय उसके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए थे। वेले हाउस में जो हादसों की शुरुआत वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई। थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे तेज ज्वर ने अपने कब्जे में ले लिया और उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि वेले परिवार इस घर में आने से पहले भी थॉमस मानते थे कि इस घर पर बुरी रूह का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया था उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे ने वाइटेल वेल ने जॉर्ज टी नाम से एक लड़की से शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में तलाक हो गया और वायलेट यह सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन 12 से शादी की थी, जो कि उसी घर में रहता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर डाल रही थी। इसी बीच जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। मौतों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ ये जाके आपके 1961 तक चला। एक एक करके इस घर के सभी सदस्यों की मौतें हो गई।
वेले हाउस जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया। इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा उसे भी वो रूह मौत के घाट उतार देंगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते महसूस किया जा सकता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो होता है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में देखी जा सकती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के भी होने का आभास किया। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक घोस्ट हंटर्स की टीम ने भी रिसर्च की। उस रिसर्च की टीम में शामिल एक व्यक्ति ने बताया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे के दरवाजे की तरफ जा रही थी। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़कर उस समय उसके बालों से उसका चेहरा ढका हुआ था और हाथों में एक कंघी टाइप कुछ चीज़ थी। उस समय जब टीम की उस सदस्य ने उस पर टॉर्च लाइट डाली तो वो उसी दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वाइटल के कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वाइटल के कमरे में घुस गया, जहाँ एक आरामदायक कुर्सी थी जो कि अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए हैं उस शीशे में कोई अंदर देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास गया और देखा कि वहाँ कोई नहीं है। जो साया दिखाई दे रहा था वो नीचे गिर गया है। उसने जब उस खिड़की पे गौर किया तो उन खून के ताज़ा धब्बे थे। वेले हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूह आज भी वेले हाउस को छोड़कर नहीं गई है। आप भी आज उन रूह को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस ज़रूरत है थोड़े हिम्मत और इच्छा की। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूज़ियम के तौर पर शुरू किया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्से प्रतिबंध कर रखे हैं। तो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अमेरिका का ये दूसरा घर है जो हॉन्टेड है। इससे पहले मैंने एक और अमेरिका के एक और घर पे वीडियो बनाई हुई है, उसे तो गवर्नमेंट ने तोड़ ही दिया था, पूरा ख़त्म ही कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।